अच्छा, तो कुरान मजीद का चौथा पारा ये सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, ये तो एक मुकम्मल गाइड बुक है, एक ज़ाब्ता हयात। आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये हिस्सा एक मजबूत मुआशरे की तामीर के लिए हमें क्या ज़बरदस्त उसूल और अहकामात सिखाता है। हम अक्सर बस तिलावत पर ही जोर देते हैं, है ना, लेकिन ये लाइन हमें याद दिलाती है कि भाई असल मकसद तो समझना है। तो चलें आज सिर्फ अल्फाज से आगे बढ़ते हैं और चौथे पारे के इन पैगामात को समझते हैं जो हमारी ज़िंदगियों को असल में बदल सकते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि चौथे पारे का आगाज़ किसी एक फ़र्द से नहीं होता बल्कि पूरी जमात से होता है। तो इस पहले हिस्से में हम उन 5 बुनियादी सतूनों को देखेंगे जिन पर एक मुत्तहिद और मजबूत उम्मत की बुनियाद रखी गई है, और ये 5 नुकात एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम शुरुआत करेंगे मरकजियत की अलामत यानी खाना काबा से, फिर इत्तेहाद की अहमियत को समझेंगे, एक मोमिन की क्या जिम्मेदारियां हैं ये जानेंगे, तारीख से कुछ अहम सबक सीखेंगे और आखिर में कामयाबी के वो सुनहरे उसूल दरियाफ्त करेंगे जो हमेशा काम आते हैं। तो पहला सतून है मरकजियत यानी खाना काबा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ये इंसानियत की सबसे पहली इबादतगाह और हमारे इत्तेहाद की एक जीती जागती अलामत है। ये एक ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ जो भी दाखिल हो जाए उसके लिए अमन की ज़मानत है। यहाँ पर इत्तेहाद का हुक्म एक बहुत ही ताकतवर इस्तिआरे के ज़रिए दिया गया है। अल्लाह की रस्सी, क्या ज़बरदस्त तशबीह है। ये हमें सिखाता है कि हमारी असल ताकत अकेले अकेले रहने में नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर जुड़कर रहने में है, और तफरक़ेबाज़ी से बचना एक बुनियादी हुक्म है। एक मोमिन का किरदार सिर्फ अपनी इबादत तक महदूद नहीं है। उन्हें बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया गया है, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए, और वो मकसद है इंसानियत की रहनुमाई करना। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यानी नेकी को कायम करना और बुराई को रोकना। और ईमान के ये उसूल सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये पारा हमें सीधा तारीख़ के मैदान जंग में ले जाता है और 3 अहम ग़ज़वात बदर, उहुद और हमराउल असद को मिसाल बनाकर हमें अमली सबक सिखाता है। इन वाक़यात का मकसद सिर्फ तारीख़ दोहराना नहीं है बल्कि इनसे गहरे रूहानी सबक सिखाना है, यानी चाहे फ़तह हो या शिकस्त, दोनों हालतों में सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसा, यही कामयाबी की असल कुंजी है। तो तारीख़ से सीखे गए इन असबाब की रोशनी में कुरान हमें कामयाबी के 4 लाजवाल उसूल देता है जो हर दौर और हर इंसान के लिए एक रोशन रास्ते की तरह हैं। कामयाबी की बुनियाद इन 4 सतूनों पर है। पहला, सब्र यानी मुश्किलों में हिम्मत न हारना। दूसरा, इस्तिकामत यानी हक के रास्ते पर डटे रहना। तीसरा, दीन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहना। और चौथा और सबसे अहम, तक़वा यानी हर काम में अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत को दिल में जिंदा रखना। अच्छा, एक मजबूत उम्मत की बुनियाद जाहिर है मजबूत ख़ानदानों पर ही होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये पारा इज्तिमाई असूलों के बाद ख़ानदानी और माशरती ज़िंदगी की बुनियादों को कैसे मजबूत करता है। मुआशरती इंसाफ का आगाज़ हमेशा मुआशरे के कमज़ोर तरीन फ़र्द से होता है। इसीलिए ये हिस्सा सबसे पहले यतीमों के हुकूक पर जोर देता है। उनके माल को एक मुक़द्दस अमानत कहा गया है जिसमें ख़यानत की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, और उनके साथ नाइंसाफ़ी को सख्ती से मना किया गया है। अगला हुक्म ताअद्दुद अज़वाज यानी एक से ज़्यादा शादियों से मुताल्लिक है। कुरान ने 4 शादियों तक की इजाज़त तो दी है, लेकिन इस इजाज़त को एक बहुत ही सख्त शर्त से जोड़ दिया है, और वो शर्त है तमाम बीवियों के दरमियान कामिल और मुकम्मल इंसाफ। और अगर इस शर्त की अहमियत में कोई शक रह भी जाए तो कुरान खुद फ़ौरन वाज़े कर देता है, लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही से शादी करो। मतलब ये कि इंसाफ हर चीज़ पर मुकद्दम है। ख़ानदान में माल और जायदाद पर होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए कुरान विरासत के बिल्कुल वाज़े कवानीन बताता है। औलाद, वालिदैन और शरीके हयात समेत हर वारिस का हिस्सा तयशुदा है। और सबसे अहम उसूल ये है कि विरासत की तकसीम से पहले मैयत के तमाम कर्ज़े और वसीयतें पूरी की जाएंगी। ख़ानदानी निज़ाम की पाकीज़गी को यकीनी बनाने के लिए कुरान उन रिश्तों की भी वजाहत करता है जिनसे निकाह हराम है, यानी मुहर्रम रिश्ते। इसमें खून के करीबी रिश्ते, रज़ाई रिश्ते और ससुराली रिश्ते सब शामिल हैं।
جس سے خاندان کے اندر احترام اور تقدس کا ایک دائرہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام اجتماعی اور خاندانی احکامات کے بعد یہ پارہ ہمیں ایک مومن کی اصل شناخت کا خلاصہ پیش کرتا ہے، یعنی ان تمام اصولوں کا نچوڑ صرف ایک جملے میں۔ تو پھر چوتھے پارے کا حتمی پیغام کیا ہے؟ بس یہ 3 چیزیں ہیں: عبادت میں خالص نیت ہو، معاشرتی معاملات میں مکمل انصاف ہو، اور ذاتی زندگی میں گہرا تقوی ہو۔ بس یہی ایک مومن کی حقیقی شناخت ہے اور ان تمام ہدایات کا اصل جوہر ہے۔ یہ اصول صرف پڑھنے یا سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان ہدایات کو، انصاف، اتحاد اور تقوی کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔